ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ संयोग 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार, हरियाली तीज। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति। मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में ही भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद, श्री मां पार्वती के आशीर्वाद से भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी आपके रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाएगा। दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज हरियाली तीज यानी कि 19 अगस्त को भगवान शिवजी और मां पार्वती को समर्पित हरियाली तीज, इस दिन ये एक चीज गाय माता खिला देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपके जीवन से जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मानकर चलिए कि इतना दिव्य और दुर्लभ संयोग इस बार हरियाली तीज के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे जो आपको गाय माता को खिलानी है, जिस खिलाने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होनी है और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गो माता की कृपा भी आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेह बनी रहेंगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज को गोमाता को हरियाली तीज के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुख दर्द संकट है या आपकी परेशानियां गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही तो तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में चलाएगा। और धन इतना होगा कि 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ियों तक रुपयों पैसों पर मौज करोगे। इतना अच्छा दुर्लभ संयोग बना है तो दोस्तों, मौके को हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार इस वीडियो में हम आपको गाय माता के उपाय बताए उसी प्रकार आप उपायों को करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप मालामाल हो जाओगे। गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखकर ही जाएं और वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखकर ही जाना। अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है, वो माता की कृपा प्राप्त करनी है तो दोस्तों वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शिव मां पार्वती के सच्चे भक्त और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता को मानने वाली वीडियो को लाइक करें सबसे पहली और कमेंट्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय गो माता अवश्य के, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। यदि इस वीडियो को आप शेयर करूंगी उनके द्वारा किए गए उपायों से जो लाभ मिलेगा उससे भी ज्यादा फिर आपको लाभ मिलेगा। तो इतना फायदा है, वीडियो को सिर्फ शुरू करें। अब बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। सबसे पहले गाय के उपाय बताने से पहले हरियाली तीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, पूजा विधि आपको बता देते हैं, फिर गाय से जुड़े उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तीज त्योहार का बड़ा महत्व होता है। सावन मास की हरियाली तीज भी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन सुहागिन ये महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है और साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह व्रत बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे वर की प्राप्ति हेतु कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं भगवान शिव और मां पार्वतिया। दोस्तों, हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया खेती को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल जो ये पवित्र पावन दिन हमें 19 अगस्त 2030 दिन शनिवार को है तो दोस्तों ये हैं शनिवार ही हरियाली तीज जाएगी तो बहुत ही शुभ संयोग में है। भगवान शिव माता पार्वती की तो कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ इस दिन भगवान शनिदेव की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यूके दोस्तों, इस दिन आप भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ भगवान श्री देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य करें। शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान
शनिदेव मंत्र ओम सनसनी चैनवा मंत्र का जाप कृति अवश्य जलाए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। या दोस्तों सभ्य साथ इस दिन आपको बता दें, महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती है। यह दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने के लिए विशेष माना गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत में 18 अगस्त को ही रात 8:01 से ही शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात 8:19 पर ही होगा। आपको बता दे, इसलिए उद्या तिथि के अनुसार हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। आपको बता दे, वैदिक ज्योतिष के अनुसार पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सुहागिनी महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती है। इस दिन सावन मास के गीत गाने का भी विशेष महत्व है। महिलाएं झूला झूलकर सावन के इस पवित्र खास पर्व का उत्साह मनाती है। पूजा करने के बाद बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, नारियल, सुपारी, अक्षत, दुर्वा, धूप, घी, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत, शमे तो सभी पूजन सामग्री तो एकत्रित कर लिया। दोस्तों आपको बता दे, पूजा विधि ध्यान से सुन लेना। इसी अनुसार पूजा विधि के अनुसार करेंगे तो आपको 110% मिलेगा। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव मां पार्वती। तो दोस्तों आपको बता दें, हरियाली तीज के दिन आपको सुबह जल्दी उठें, सूरज से पहले उठें और नहाने के बाद साफ वस्त्र पहनें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कर ली। भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा जरूर सुननी और अंत में भगवान शिव व मां पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती अभी अवश्य करें। या सभी देवी देवताओं की आरती अवश्य करनी है, उनका आशीर्वाद आपको लेना है और कामना करनी है कि जो भी आपके जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, उन सभी से छुटकारा आपको मिली। जो गोली भी चली गलती होगी उसे माफ करे और इसके बाद आप अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे बने अन्य धन, वस्त्र गरीब और जरूरतमंद को दान करें। तो दोस्तों समझ लेना, आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। धनप्पन के कर्म करे उसी समय से आपके दिन अच्छे शुरू हो जाएगी। यूं मान लिया वन श्री माता पार्वती स्वस्थ मोगाम्बो कर देगी। और दोस्तों अब बात करें, क्या आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हरियाली तीज यानी 19 अगस्त को, जिससे भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और आपकी धार्मिक अन्न धन के भंडार भरे, साथ वीडियो तक धन दौलत की कमी ना हो और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी ना हो। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जिस प्रकार उपाय बताए उसी प्रकार करना। चलिए शुरू करते हैं। बूंद बूंद से उपाय आपको हरियाली तीज के दिन अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि दो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्तों दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप ला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्तों स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युद्ध सिद्धार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार वो साला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा
जरूर खिलाएं, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गोसेवा और वो पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ये ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की ओंकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक। अरे जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें धोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ के साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दूसरों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है, यह भी मान्यता
है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दूर से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुण तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे, इससे आप उस शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गोमाता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वे कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द बढ़ता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाए। और साथ ही साथ आप आटे की गई लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद आप उन 11 लोगों को एक एक करके गाय को खिलाए। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ, पैर की माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। तो ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गए की कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले यार थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।